डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम अकाउंट सब्जेक्ट अकाउंट में रिटायरमेंट रिटायरमेंट और डेट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5 पढ़ेंगे। रिटायरमेंट और डेट ऑफ अ पार्टनर मतलब साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ अ पार्टनर फर्म पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब यदि कोई पार्टनर फर्म से अलग होता है, यदि कोई पार्टनर फर्म से क्या होता है, अलग होता है, वो अलग होना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसको जो है कि पार्टनर उसको रिटायरमेंट कहा जाता है ना। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विज द कंटिन्यूज द बिजनेस। मतलब जो पार्टनर जब रिटायरमेंट हो जाता है तो समझौते के अनुसार, है ना, पुनर्गठन में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप मीनिंग जो है कि लर्न कर लेना, ठीक है। इसको जो है कि यहाँ से तो आप इसको यहाँ तक लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कौन कौन से केस होते हैं जो जब पार्टनर क्या लेता है, रिटायरमेंट लेता है, अवकाश ग्रहण करता है। फर्स्ट वाला पॉइंट है ओल्ड स्टेज ऑफ द पार्टनर। मतलब जब पार्टनर क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। जब पार्टनर क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, और तो उसके अंदर जो काम करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो बिजनेस से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इनकेपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। मतलब पार्टनर क्या हो, इनकेपेबल हो, असमर्थ हो, बिजनेस के अंदर असमर्थ हो, या यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो बिजनेस के अंदर जो है कि काम करने के लायक नहीं होता है, तो वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? म्यूचुअल डिस्प्यूट, है ना। मतलब जो मतभेद हो जाते हैं, मतभेद, डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है, मतभेद होना, ठीक है। तो जब परस्पर मतभेद हो जाते हैं, आपसी मतभेद हो जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो कोई भी जो पार्टनर है, जो मतभेद हुआ है, तो फिर वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइड टू इंटर इनटू अनदर बिजनेस। मतलब यदि वो अन्य बिजनेस में क्या करना चाहता है, अन्य बिजनेस में जाना चाहता है, कोई अन्य बिजनेस वो चालू करना चाहता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, बिजनेस के अंदर से जो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है। मेंटल स्किनेस ऑफ द पार्टनर। मतलब यदि कोई पार्टनर क्या हो जाता है, मेंटल मतलब पागल हो जाता है, तो उसे पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये कंडीशन है। मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जब पार्टनर क्या सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। मतलब जो पार्टनर क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। कंटिन्यूस लॉस इन द पार्टनरशिप फर्म। यदि कंटिन्यू फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंटिन्यू लॉस हो रही है, तो फिर वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। टू स्टार्टेड वन बिजनेस। यदि वो स्वयं का बिजनेस यदि डालना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट हो सकता है। तो ये क्या है, ये इसके जो रिटायरमेंट की कंडीशन है, केसेस है, तो इन कंडीशन में वो रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट मैटर हम देखते हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो वो कुछ पाने का अधिकारी होता है। वो उसे अपनी पूंजी में उसके प्रॉफिट में हिस्सा होता है, तो उसको कौन कौन सी राशि दी जाएगी। कैलकुलेट ऑफ द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। कैलकुलेट, है ना। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो कौन कौन सी अमाउंट पाने का अधिकारी है, कौन कौन सी उसको जो अमाउंट पेबल है, कौन कौन सी अमाउंट उसको दी जाती है ना।
इसके अंदर फर्स्ट वाला पॉइंट है बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एज पर लास्ट बैलेंस शीट, है ना। ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट आप देखना, बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, मतलब जो बैलेंस शीट लास्ट की बैलेंस शीट है वो उसमें जो रिटायर पार्टनर का जो कैपिटल है वो उसको दी जाएगी। उसके बाद शेयर इन, सेकंड वाला पॉइंट आप देखना, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसमें रीवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो असेट्स और लायबिलिटी से उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और उसमें जो प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट वो लेकर जाएगा, उसमें भी उसका हिस्सा होता है। शेयर, थर्ड वाला पॉइंट है शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में भी हिस्सा लेकर जाएगा, गुडविल में भी उसका हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट इफ एनी, यदि कोई करेंट अकाउंट है तो उसका क्रेडिट बैलेंस भी उसको दिया जाएगा। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, यदि कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट है तो उसमें भी उसका हिस्सा रहेगा, है ना। कोई पुराना यदि प्रॉफिट यदि पड़ा हुआ है उसको बांटा नहीं गया है तो उसमें भी उसका हिस्सा जो है कि उसका शेयर उसके अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स वाला, शेयर इन जर्नल रिजर्व एंड अदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, मतलब कोई ऐसा रिजर्व है जो अभी, या कोई जनरल रिजर्व है उन्होंने पेमेंट सेव करके रखा है, रिजर्व करके रखा है और अभी तक बांटा नहीं है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना जो प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लेकर, जो शेयर जनरल रिजर्व में जो उसका शेयर है वो लेकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन वाला, शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिटवीन द लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब वो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में भी हिस्सा लेकर जाएगा जिस तारीख जो बैलेंस शीट है, जो लास्ट बैलेंस शीट है वहाँ से लेकर जिस दिन वो रिटायर हो रहा है वहाँ तक के प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा रहेगा। जैसे कि प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, साल के एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे 31 दिसंबर को उन्होंने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और वो मार्च में रिटायरमेंट हो रहा है तो वो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी लेकर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8 वाला, सैलरी कमीशन बोनस फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जो सैलरी है, कमीशन है, बोनस है ना, वो भी लेकर जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का लास्ट बैलेंस शीट है वहाँ उस डेट से तो डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जितना भी उसका सैलरी बोनस कमीशन बन रहा है वहाँ तक का। आप पूछेंगे उसके पहले तक का, तो उसके पहले तक का कैलकुलेट हो चुका है और उसके कैपिटल में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द डेट फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब वो कैपिटल पर पूंजी पर ब्याज लेकर भी जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से तो डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का पूंजी पर ब्याज, यदि एग्रीमेंट के अंदर है पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान यदि है तो वो पूंजी पर ब्याज लेकर भी जाएगा, ठीक है। तो ये उसके जो उसमें जो साझेदार को मिलता है वो चीज़ें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसकी लाइबिलिटीज़ होती है जो उसे देना पड़ती है, कौन सी, जैसे कि ड्राइंग मेड फॉर द कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट, मतलब कुछ उसकी लाइबिलिटीज़ भी होती है जो उसे देनी पड़ती है ना। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ड्राइंग मेड फॉर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, है ना, मतलब लास्ट बैलेंस शीट जो उसकी डेट तक का आहरण पर ब्याज भी लेकर जाएगा वो, है ना। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, यदि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस भी जो है उसकी लाइबिलिटीज तो उसको देना पड़ेगा। सॉरी, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है अपना, ड्राइंग मेड फॉर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आहरण पर ब्याज भी उसकी लाइबिलिटी से उसको देकर जाना पड़े, जितनी भी उसकी प्राप्त राशि उसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट, यदि डेबिट बैलेंस हो तो वो भी उसकी लाइबिलिटी से, ये ऊपर वाली जितनी प्राप्त राशि उसमें से ये भी माइनस हो जाएगा, है ना।
उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या है? थर्ड वाला पॉइंट है इसके अंदर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब जितनी भी उसकी जो मिलने वाली राशि है उसमें से लॉस भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला शेयर इन द अक्यूमुलेटेड लॉस, मतलब कोई अनडिवाइडेड लॉस हो और जो उन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो उस लॉस का देने का भी उसका दायित्व है ना। उसके बाद फिफ्थ वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट के जो लास्ट बैलेंस शीट है वहाँ की डेट से रिटायरमेंट की डेट तक जो इंटरेस्ट है ड्रॉइंग पर उसको भी उसे देना पड़ेगा। मतलब क्या क्या जो ऊपर जो पॉइंट फर्स्ट से 9 तक जो भी उसको राशि रिसीव्ड होगी उसमें से उसका जो है कि ड्रॉविंग क्या हो जाएगा, ड्रॉविंग माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा? उसका करेंट अकाउंट का जो करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या माइनस हो जाएगा? उसके बाद उसकी रिवैल्यूएशन की लॉस माइनस हो जाएगी। उसके बाद क्या माइनस हो जाएगा? शेयर जो अनडिवाइडेड लॉस है वो माइनस हो जाएगा और ड्राइविंग पर इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको दे दी जाएगी। इस प्रकार से जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी देय राशि की गणना की जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।